नमस्कार दोस्तों। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो को देखने से आपके 4 से 5 नंबर इजी पक्की हो जाएंगे, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चन हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पास हम देखेंगे जो भारत के जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उनको देखेंगे, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला जो कि नदी है वो है आपका सिंधु नदी। इसकी जो कि लंबाई है वो हो जाएगी आपकी 2880 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए सिंधु नदी की जो उद्गम स्थल है वो हो जाएगा आपका मानसरोवर झील के निकट में इनका उद्गम स्थल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए सिंधु नदी की जो सहायक नदी है वो हो जाएगी आपकी तिब्बत सतलुज जो कि है ना, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी और सिंगार नदी जो कि क्या है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इसके अलावा गिलगित, श्योक, जम्मू और कश्मीर, लेह। ठीक है, चलिए अगला है आपका रावी नदी। रावी नदी जो कि है इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है और इसका उद्गम स्थल जो कि है रोहतांग दर्रा में। ठीक है, और कंगड़ा आपका ऑप्शन में जो भी आएगा यही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इनकी जो कि सहायक नदी है रावी नदी की वो हो जाएगी आपकी साहो, सुइल और पंजाब जो कि है, जो कि क्या है, सहायक नदी हो जाती है। ठीक है, अगला है आपका सतलुज नदी। इसकी लंबाई जो कि 1440 है ना, 1440 1050 जो कि किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल जो कि मानसरोवर के निकट राख सताल में है। ठीक है दोस्तों, और इनकी जो सहायक नदी है वो हो जाएगी आपकी व्यास, स्पीति, बसपा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है आपका झेलम नदी। इसकी जो कि लंबाई है वो हो जाएगी आपकी 720 किलोमीटर। इनका उद्गम स्थल जो कि है वो है शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब इनकी जो सहायक नदी है वो हो जाएगी आपकी किशन, गंगा, पूंछ, लिदार है ना, कारेवाल, सिंध, जम्मू कश्मीर, कश्मीर। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी झेलम नदी की। चलिए दोस्तों अगला है आपका चिनाब नदी। इनकी लंबाई जो कि 1180 किलोमीटर है। इनका उद्गम स्थल जो कि बारालाचा दर्रे के निकट। ठीक है, यही आपका ऑप्शन में दिया रहेगा कि चिनाब नदी के उद्गम स्थल कहाँ, तो बारालाचा ऐसे कुछ दिया रहेगा। इसकी सहायक नदी जो कि है वो हो जाएगा चंद्रभागा, जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है आपका यमुना नदी। इसकी लंबाई जो कि 1375 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल जो कि हो जाएगा आपका यमुनोत्री ग्लेशियर। चलिए अब इसकी सहायक नदी की बात करें तो चंबल हो गई, बेतवा हो गई, केन हो गई, ठोंस हो गई, गिरी हो गई, काली सिंध और आसन जो कि क्या हो जाएगी, सहायक नदी आ जाएगी किसके, यमुना नदी में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है गंगा नदी। इनकी लंबाई जो कि हो जाएगी 2510। ठीक है, 2510 किलोमीटर। उद्गम स्थल बोलेगा तो गंगोत्री के निकट गोमुख से है ना। सहायक नदी बोला गया तो यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी और सोन नदी जो कि क्या हो जाएगी, गंगा नदी की सहायक नदी हो जाएगी। इसके अलावा अलकनंदा, भागीरथी, पिंडदार, मंदाकिनी, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है आपका व्यास नदी। व्यास नदी की जो लंबाई है वो हो जाएगी आपकी 470 है ना किलोमीटर। उद्गम स्थल जो कि हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रोहतांग दर्रा में। और सहायक नदी की बात करें तो तीर्थन, पार्वती और हुलरा जो कि हो जाएगी व्यास नदी की सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका रामगंगा नदी। रामगंगा नदी की जो कि लंबाई है वो हो जाएगी आपकी 690 किलोमीटर और उद्गम स्थल वो हो जाएगा आपका नैनीताल के निकट एक हिम नदी से। ठीक है, अब इनकी जो सहायक नदी है वो हो जाएगी आपकी खोन। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका चंबल नदी। इसकी जो लंबाई है वो हो जाएगी आपकी 960 किलोमीटर। उद्गम स्थल बोला जाए तो वो मऊ के निकट जाना पाऊ पहाड़ी से। ठीक है, और इसका सहायक नदी पूछा गया तो काली सिंध, सिप्ता, पार्वती और बनास जो कि चंबल नदी की सहायक नदी के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका गंडक नदी। इनकी लंबाई जो कि है 425 किलोमीटर। उद्गम स्थल बोला गया तो नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्तांग के निकट में। ठीक है दोस्तों, ऐसे एग्जैक्ट आपको बताएगा नहीं लेकिन निकट वाली बात कह दी जाएगी। ठीक है, और इसकी सहायक नदी पूछा जाए तो काली गंडक और त्रिशूल गंगा, ये तीनों क्या हो जाएंगी, इसकी सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका कोसी नदी। इसकी जो की लंबाई है वो हो जाएगी आपकी 730 किलोमीटर। उद्गम स्थल पूछा जाए तो हो जाएगा नेपाल में सप्तकोशी की गोसाई धाम। ठीक है दोस्तों, इनकी जो सहायक नदी है वो हो जाएगी आपकी इंद्रावती, तामुर और अरुण जो कि हो जाएगी कोसी नदी की सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका घाघरा नदी। ये हो जाएगी आपकी 1080 किलोमीटर लंबाई इसकी और उद्गम स्थल पूछा गया तो हो जाएगा आपका नेपाल। और यहाँ नेपाल में कहा तो मापसातुंग में। ठीक है दोस्तों, और इस नदी की जो सहायक नदी है वो हो जाएगी आपकी हिमनद, शारदा,
करनली, कुआना और राप्ती और चौकिया। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका बेतवा नदी, इसकी लंबाई जो कि 480 किलोमीटर हो जाएगी। उद्गम स्थल बोला गया था भोपाल के पास ओबदेलुल्लागंज के पास, मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है आपका सोन नदी, इसकी लंबाई जो कि 770 किलोमीटर हो जाएगी। उद्गम स्थल की बात की जाए तो अमरकंटक की पहाड़ियों से, और सहायक नदी पूछ दी जाए तो रिहंद और कुनहर। ठीक है दोस्तों, किसकी? सोन नदी की। चलिए अगला है आपका दामोदर नदी, इसकी जो कि लंबाई है वो हो जाएगी आपकी टोटल 600 किलोमीटर। उद्गम स्थल की बात कही जाए तो छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व की दिशा में, और इसकी सहायक नदी की बात की जाए तो कोनार, जामुनिया, बराकर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये क्या हो जाएगी? इनकी सहायक नदी के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है आपका ब्रह्मपुत्र नदी, इसकी लंबाई जो कि 2880 किलोमीटर हो जाएगी। उद्गम स्थल की बात की जाए तो मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में सांगपो। ठीक है दोस्तों, सहायक नदी की बात कर दी जाए तो धनसिरी, कपिली, सुवनसिरी, मानस, लोहित, नोआ, पद्या, दिहांग, अरुणाचल प्रदेश, असम। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी की लंबाई जो कि 1290 किलोमीटर। उद्गम स्थल की बात कर दी जाए तो महाबलेश्वर के निकट। सहायक नदी बोल दी जाए तो कोयना, यरलाव, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंग प्रभा, मूसी, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश, ये सभी क्या हो जाएगी? इनकी सहायक नदी हो जाएगी किसकी? कृष्णा नदी की। अगला है आपका वैतरणी नदी, इनकी जो कि लंबाई है वो हो जाएगी आपकी 333 किलोमीटर, और इसका उद्गम स्थल पूछा जाए तो क्योझर पठार, ओडिशा में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है आपका कावेरी नदी, कावेरी नदी की लंबाई जो कि हो जाएगी 760 किलोमीटर। उद्गम स्थल बोल दिया जाए तो केरकेरा के निकट ब्रह्मगिरी में। सहायक नदी की बात करी जाए तो हो जाएगी हेमावती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरावती, स्वर्णवती, कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी कावेरी नदी की। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका गोदावरी नदी, ठीक है, जो कि कहाँ बहती है? पूर्व की तरफ बहती है। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 1450 किलोमीटर। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे मतलब नदी के नाम को देकर पूछ दिया जाता है कि कौन सी नदी कहाँ से उद्गम स्थल हुआ है, किधर से बहती है। तो ये चीज़ें आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए गोदावरी नदी की जो लंबाई है वो हो जाएगी आपकी 1450 किलोमीटर। उद्गम स्थल की बात कर दी जाए तो नासिक की पहाड़ियों से। ठीक है दोस्तों, सहायक नदी पूछ दी जाए तो प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, पुराना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है आपका महानदी, इसकी जो की लंबाई है 890 किलोमीटर। उद्गम स्थल पूछा गया तो सिहावा के निकट रायपुर, और ये कहाँ पड़ता है? तो वो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। और इसका सहायक नदी की बात की जाए तो शिवनाथ, हसदेव, ओंग, इब और ब्राह्मणी जो कि क्या है? महानदी नदी की क्या है? सहायक नदी हो जाएगी। चलिए अगला है ये स्वर्ण रेखा। ठीक है, तो इसकी लंबाई आप ये हो जाएगी 480 किलोमीटर। उद्गम स्थल बोला जाता है छोटा नागपुर पठार, ओडिशा में। ठीक है, झारखंड, पश्चिम बंगाल की संबंधित पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।